सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री हब विद अभिषेक केसरवानी में। जैसा कि स्टूडेंट्स हम क्लास 11th और क्लास 12th में एक ब्रांच आती है फिजिकल केमिस्ट्री की। अब फिजिकल केमिस्ट्री अगर आपको निकालना है तो फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको मोल कॉन्सेप्ट आना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप मोल कॉन्सेप्ट नहीं अगर आपको आता है, मोल निकालना नहीं आता है, तो आप सवाल को नहीं कर पाएंगे। लड़के फिजिकल केमिस्ट्री में थ्योरी तो रट लेते हैं, फार्मूला तो रट लेते हैं, लेकिन सवाल नहीं लगा पाते हैं। सवाल अगर थोड़ा बहुत लगा भी पा लेते हैं तो उसको पूरी तरीके से कर नहीं पाते हैं। तो उन्हीं की समस्याओं के लिए हम एक छोटी सी आज यहाँ पर समाधान करेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि तत्वों, अणुओं और यौगिकों में अणुभार कैसे ज्ञात करना है। आपको सवाल में भार तो दिया होता है लेकिन अणुभार नहीं दिया होता है, इसीलिए आप लोग मोल नहीं निकाल पाते हैं। तो आज हम आपको तत्वों, अणुओं और यौगिकों में अणुभार निकालना सिखा देंगे तब आप मोल निकालना सीख जाएंगे। और मोल निकालना सीख जाएंगे तो पूरी भौतिक रसायन में जो सवाल आती हैं वो करना आप सीख जाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, आज आप इसको एक ही वीडियो में पूरा सीख जाएंगे। देखिए, सबसे पहला हमने इसमें पॉइंट बनाया है तत्वों के अणुभार ज्ञात करना। इसके लिए मुख्य रूप से हमने 2 पॉइंट बनाया है। पहला पॉइंट बनाया है तत्वों का परमाणु क्रमांक यदि कौन सी संख्या में हो, सम संख्या में हो, तब क्या करेंगे, परमाणु भार बराबर 2 गुणे परमाणु क्रमांक। ये कोई थ्योरी या कोई नियम केमिस्ट्री का नहीं है, ये खुद का जनरेट किया हुआ नियम है। तो जब भी आपका परमाणु क्रमांक सम संख्या में है और परमाणु भार निकालना है तो क्या करेंगे, 2 से परमाणु क्रमांक में गुणा कर देंगे तो उस परमाणु का परमाणु भार निकल आएगा। स्टूडेंट उदाहरण के तौर पर देखेंगे, हीलियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, आर्गन है और कैल्शियम है। तमाम देखिए हमने यहाँ पर सम संख्या वाले परमाणुओं का एग्जाम्पल को हमने यहाँ पर देखिए लिया हुआ है। आप देखिए, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है जो कि सम संख्या में है, कार्बन का 6 है जो कि सम संख्या में है, ऑक्सीजन का 8 है जो कि सम संख्या में है, मैग्नीशियम का 12 है जो कि सम संख्या में है, सल्फर 16, आर्गन 18, 20, कैल्शियम सभी सम संख्या में है। सभी को हमने देखिए क्या किया, 2 गुणे परमाणु क्रमांक जो कि 2 है बराबर 4, 2 गुणे परमाणु क्रमांक जो कि 6 पे है बराबर 12, 2 गुणे परमाणु क्रमांक जो कि 8 है इसका परमाणु क्रमांक 16, 2 गुणे 12 जो कि परमाणु क्रमांक 12 है जो कि 24, इस तरीके से इसका 32, इस तरीके से इसका 18 दूनी 36, इस तरीके से इसका 20 दूनी 40 कैल्शियम। इस तरीके से सम संख्या के परमाणुओं का परमाणु भार निकाल सकते हैं। अब आगे देखिए, हमने फिर से दूसरा पॉइंट जो बनाया हुआ है, देखिए दूसरे पॉइंट में देखिए हमने क्या बनाया है आपका, दूसरे पॉइंट में देखिए हमने आपको बनाया हुआ है, देखिए यदि तत्व का परमाणु क्रमांक किसमें हो, विषम संख्या में हो, किसमें हो, विषम संख्या में, तब परमाणु भार बराबर 2 गुणे परमाणु क्रमांक और +1 मत भूलिएगा। ये तो आपका विषम संख्या में है, लेकिन स्टूडेंट ये अपवाद है। देखिए क्या है अपवाद, नाइट्रोजन। जैसा कि आप नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 देख रहे हैं जो कि विषम संख्या में है, तो होना तो चाहिए 2 गुणे 7 + 1 बराबर 15, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका कितना होता है, 14 ही। तो नाइट्रोजन के परमाणु क्रमांक के लिए ध्यान दीजिएगा कि ये अपवाद है। उदाहरण देखेंगे, और लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, फास्फोरस हो गया, कैल्शियम हो गया। 3 है इसका विषम, 11 विषम, 13 विषम, 15 विषम, 17 विषम। अब इसका देखिए परमाणु क्रमांक 3 है, तो 2 गुणे 3 + 1 बराबर कितना होगा, 2 3 6 1 7, 2 गुणे 11 + 1 11 दूनी 22 1 23। उस तरीके से देखिए 2 गुणे 13 + 1 13 दूनी 26 1 27, 2 गुणे 15 + 1 31, 2 गुणे 17 + 1। अब देखिए स्टूडेंट, क्लोरीन का तो होता तो हमारा 35 है इस नियम से, लेकिन जो एग्जैक्ट होता है वो 35.5, इसलिए आप इसको याद रखिएगा, 35.5 ही याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, जान लीजिए, याद कभी भूलिएगा मत। हाइड्रोजन जहाँ पर भी आपको दिखाई दे उसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार कितना होता है, एक ही होता है। अब हमारा अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है, अणुओं में अणुभार ज्ञात करना। जैसे हमारा ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ओजोन हो गया, सल्फर हो गया, ये सारे किस्में हैं अपने अणु में हैं, इनका हमको अणुभार ज्ञात करना है। जैसे हम देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल लिए हैं ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन के लिए अणुभार निकालना है तो देखिए यहाँ पर कितनी संख्या दिखाई दे रही है आपको, 2। उस संख्या को हम लिख लिए,
और गुणे क्या है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का परमाणु भार आप जानते हैं कि ऑक्सीजन सम संख्या में है, सम संख्या में है। देखिए सम संख्या में इसका परमाणु क्रमांक है तो 8 और 2 से गुणा कर देंगे तो 8 दूना 16 जो कि यहाँ पर रखा गया है 32 आ गया। नाइट्रोजन जैसा कि स्टूडेंट आप जानते हैं अपवाद होता है, फिर देखिए यहाँ पे ये 2 है, 2 हमने आगे लिख लिया। और नाइट्रोजन का जानते हैं कि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है और जो कि अपवाद है तो 7 दूना कितना हो जाएगा 14 और 14 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा 28। क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन का आप जानते हैं क्लोरीन का परमाणु भार 35.5 जो कि पहले हम बता चुके हैं। और यहाँ पर 2 लिखा हुआ है आगे तो 2 से गुणा कर दिया तो क्या हो गया 71। अब बात आती है यहाँ पर ओजोन की। ओजोन में देखिए कितने यहाँ पर कितने संख्या दिखाई दे रहा है 3 और एक ऑक्सीजन का जानते हैं 16 होता है। 16 क्यों होता है आप जानते हैं, नहीं जानते हैं थोड़ा सा पहले वाला थोड़ा सा और पहले का वीडियो देखिएगा, शुरुआत के 2 मिनट का वीडियो आप जान जाएंगे। तो यहाँ 48। उसी तरीके से सल्फर अणु है ये, सल्फर अणु में देखिए यहाँ पर कितने आपको दिखाई दे रहे हैं संख्या सल्फर की 4 दिखाई दे रहे हैं। 4 गुणे क्या है सल्फर, सल्फर का 32 होता है, गुणा कर देंगे 128। इस तरीके से स्टूडेंट ये हमारा अणुओं में अणुभार निकालना आप सीख गए। अब आगे का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है यौगिकों में अणुभार ज्ञात करना, जो कि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितना आप इम्पॉर्टेंट कहेंगे हम कम कहेंगे इसके। जैसे कोई अगर यौगिक लिखा होता है एक्स वाई और जेड, हाइड्रोजन होता है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ऐसे यहाँ पर लिखा होता है एक्स वाई जेड की जगह पर यहाँ पर 3 लिखा होगा, 2 लिखा होगा, 1। तो हमने बताया जहाँ पर एक्स वाई और जेड क्या है परमाणुओं की संख्या होती है। अब यहाँ मान लीजिए इस तरीके से दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे जैसे एक्स लिखा, जैसे यहाँ पर लिखा है एक्स तो एक्स लिख लेंगे। फिर कार्बन है तो कार्बन के परमाणु भार लिखेंगे, प्लस वाई है वाई लिख लेंगे। फिर क्या है वाई के साथ क्या जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का परमाणु भार। फिर जेड है जेड लिख लेंगे, किसके साथ जेड जुड़ा हुआ ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन का परमाणु भार। इस तरीके से यौगिकों का परमाणु भार हम निकाल सकते हैं। बहुत से यौगिक हैं, देखिए मीथेन है, यहाँ पर देखिए ये क्या है ये ग्लूकोज है, ये NaCl है, अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राईऑक्साइड है, यहाँ पर ये शुगर है, इसको चीनी बोलते हैं, शक्कर भी बोलते हैं, ये बेंजीन है, ये जल है, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसको नौशादर बोलते हैं, ये फॉर्मिक एसिड है और ये एसिटिक एसिड है। इन तरीके के तमाम ऐसे यौगिक होते हैं जिनके अणुभार हमको आज निकालना सीख लेना है। सबसे पहले देखिए हम निकालते हैं मीथेन का। देखिए मीथेन में क्या है कार्बन है और हाइड्रोजन है। कार्बन देखिए कितने दिखाई दे रहे हैं 1 दिखाई दे रहे हैं, तो 1 गुणे क्या लिखे हैं कार्बन का परमाणु भार। हाइड्रोजन कितने दिखाई दे रहे हैं 4, तो 4 गुणे हाइड्रोजन का परमाणु भार। तो 1 गुणे कार्बन का परमाणु भार कितना होता है 12, प्लस यहाँ देखिए हाइड्रोजन कितने हैं 4 लिख दिए, हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है 1, तो यहाँ पर क्या हो गया 12, 4 एकम 4, 4 बराबर कितना हो गया 16। अब यहाँ पर देखिए क्या है ग्लूकोज। अब देखिए स्टूडेंट ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों के अणुसूत्र समान होते हैं, लेकिन जो उनकी संरचनाएं होती हैं वो भिन्न भिन्न होती हैं। ध्यान दीजिएगा जब भी ग्लूकोज या फ्रक्टोज का अगर आपको अणुभार पूछा जाता है तो एक ही होता है, दोनों अलग अलग नहीं होता है। अब यहाँ पर देखिए कार्बन देखिए कितने दिखाई दे रहे हैं 6, तो ये हम संख्या लिख लिए पहले। फिर क्या है कार्बन है तो कार्बन का परमाणु भार। कार्बन के बाद हाइड्रोजन से जाने के पहले हम क्या लगा देते हैं प्लस लगा लेते हैं। फिर कितने आपको हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं 12 दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर क्या है हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का हम लिख लिया परमाणु भार। फिर हाइड्रोजन से ऑक्सीजन में जाने के पहले क्या लगा लेते हैं प्लस लगा लेते हैं। कितने ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं 6 दिखाई दे रहे हैं, तो 6 लगा लिए। क्या लिखा है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का परमाणु भार लिख देंगे। तो 6 कार्बन का परमाणु भार 12, यहाँ 12 हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, यहाँ 16 कर रहे हैं सॉरी, यहाँ देखिए 6 है तो यहाँ 6 लिखे हैं। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना 16, गुणा भाग कर देंगे 72 12 96। अगर इसका आंसर निकालेंगे जोड़ के कितना आएगा 180। अब बात करते हैं NaCl, इसको हम साल्ट बोलते हैं, नमक बोलते हैं, लवण बोलते हैं। अब यहाँ पर NaCl दोनों एक ही एक है, तो NaCl का भार प्लस क्लोरीन का भार। Na का भार आप जानते हैं 23 होता है और Cl का भार आप जानते हैं 35.1 होता है, बराबर कितना हो गया 58.1। इस तरीके से आपका निकल सकता है। आगे और हम एग्जाम्पल आपको बता दे रहे हैं। जैसे अमोनिया के लिए हम बात करेंगे तो अमोनियम देखिए नाइट्रोजन आपको एक ही दिख रहा है इसलिए नाइट्रोजन का परमाणु भार, और हाइड्रोजन आपको 3 दिख रहा है इसलिए 3 गुणे हाइड्रोजन का परमाणु भार। एक परमाणु से दूसरे परमाणु के लिए परमाणु भार निकालने के लिए आप बीच में प्लस जरूर लगा दिया करिए।
तो नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 होता है, आप जानते हैं। 3 गुणे हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, आप जानते हैं। अब गुणा भाग करके इसको क्या गुणा करके आप जोड़ देखते हैं, रकम 3 14 3 17 हो गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 गुणे कार्बन, ये अब दूसरा परमाणु आ गया, पहले प्लस लगाएंगे, फिर 2 गुणे ऑक्सीजन, तो यहाँ 1 गुणे 12 2 गुणे 16 बराबर कितना हो गया, 12 + 32 बराबर 44। सल्फर डाइऑक्साइड की बात करते हैं, तो 1 सल्फर है, तो 1 गुणे सल्फर प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, 2, तो यहाँ 2 गुणे ऑक्सीजन। सल्फर का परमाणु भार 32, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, 2 गुणे 16 1 गुणे 32, 32 और 32 64। सल्फर ट्राइऑक्साइड की बात करते हैं, तो सल्फर यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, तो 1 गुणे 32 प्लस 3 गुणे 16, तो यहाँ 32 16 48 48 32 80। अब हम बात करते हैं शुगर, इसको हम लोग चीनी बोलते हैं। इसका सूत्र C12H22O11 है, कई जगह मिलेगा, इसको याद कर लीजिए यहीं से आप। तो यहाँ पर देखिए कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं, 12 कार्बन, कितने हाइड्रोजन हैं, 22 हाइड्रोजन, कितने ऑक्सीजन हैं, 11 ऑक्सीजन। तो यहाँ पर देखिए कार्बन का परमाणु भार, हाइड्रोजन का परमाणु भार, ऑक्सीजन का परमाणु भार हमने लिख दिया। गुणा करिए 144 22 176, जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 342। अब आगे आता है बेंजीन। बेंजीन का देखिए सूत्र C6H6 होता है। यहाँ कार्बन बिछा है, हाइड्रोजन बिछा है, तो 6 गुणे कार्बन और 6 गुणे हाइड्रोजन लिख लिए। तो 6 गुणे कार्बन कितना है, 12, 6 हाइड्रोजन कितना है, 1 बराबर 72, 6 और कितना हो गया, 78। H2O की बात करते हैं। देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, 2 और ऑक्सीजन कितने हैं, 1। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन कितना होता है, 1 परमाणु भार, ऑक्सीजन का 16 16 2 18। अब यहाँ पर हम देखते हैं नौसादर। तमाम बहुत से डिफरेंट टाइप के यौगिक होते हैं, इनका कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन कितना दे रहा है, 1, हाइड्रोजन देखिए कितना दे रहा है, 4, ऑक्सीजन देखिए कितना दे रहा है, 1, फिर हाइड्रोजन देखिए कितना दे रहा है, 1। देखिए चाहें तो आप हाइड्रोजन को इकट्ठा करके लिख सकते हैं और चाहें तो आप अलग अलग भी करके लिख सकते हैं। देखिए इकट्ठा में अगर लिखना चाहें, जैसे नाइट्रोजन यहाँ पर देखिए 1 गुणे नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन 4 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ 1 गुणे ऑक्सीजन लिख सकते हैं। अब सबका परमाणु भार यहाँ पर भी रख देंगे तब भी आ जाएगा। जैसे 1 गुणे 14 प्लस 5 गुणे 1 प्लस 1 गुणे 16, गुणा भाग करेंगे आंसर उतना ही आ जाएगा। उसी तरीके से देखिए हमने यहाँ पे भी किया है। यहाँ पर देखिए 1 गुणे हाइड्रोजन, फिर 1 गुणे कार्बन, फिर 1 गुणे ऑक्सीजन, फिर 1 गुणे ऑक्सीजन और फिर 1 गुणे हाइड्रोजन। इसको इकट्ठा में लिखना चाहो आप तो यहाँ कितने हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, 1 और 2, तो यहाँ 2 गुणे हाइड्रोजन प्लस कार्बन कितना दिखाई दे रहा है, 1 गुणे कार्बन प्लस यहाँ ऑक्सीजन कितना दिखाई दे रहा है, 2 गुणे ऑक्सीजन। अब यहाँ 2 गुणे 1 प्लस 1 गुणे 12 प्लस यहाँ 2 गुणे 16, इसको भी आप जुड़ा भाग कर देंगे तो इतने ही बराबर आंसर आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर ये एसिटिक एसिड है और ये फार्मिक एसिड है। उसी तरीके से यहाँ भी अगर आप इसको निकालना चाहेंगे तो कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं, 2, तो यहाँ 2 गुणे कितने कार्बन है, यहाँ पर 2 गुणे क्या है कार्बन, हाइड्रोजन कितने दिखाई दे रहे हैं, 3 और 4, तो यहाँ 4 गुणे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कितने दिखाई दे रहे हैं, 2, तो यहाँ 2 गुणे ऑक्सीजन। अब इसको निकालना चाहोगे तो 2 गुणे 12 प्लस 4 गुणे 1 प्लस 2 गुणे 16, तो यहाँ 12 दूनी 24 प्लस 4 और 16 दूनी 32, तो यहाँ पर इसको करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 32 4 36 और 36 24 कितना हो जाएगा, 60। तो डियर स्टूडेंट, तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है। तो क्लास 11th और क्लास 12th दोनों के लिए हम समझा रहे हैं। अभी ऐसे कि हम क्लास 12th में क्लास 12th और क्लास 11th के लिए फिजिकल केमिस्ट्री में सीखने के लिए आप इसको ज़रूर अच्छे से पढ़िएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास हमने इसको बनाया हुआ है, स्पेशल क्लास हमने इसको बनाया हुआ है, तो इसको अच्छे से सीखिएगा। जहाँ पर जिसको कोई समस्या होगी तो मुझे ज़रूर पूछिएगा, कमेंट्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिख के बताइएगा कि आपको ये समझ में आया कि नहीं आया। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको आप शेयर करिए, क्योंकि लोग क्या करते हैं, लोग अणुभार निकालना ही नहीं जानते हैं, इसीलिए क्वेश्चन का आंसर उनका नहीं आता है। और एक बात फिर से हम आपको बता दे रहे हैं स्टूडेंट, केमिस्ट्री रटने का सब्जेक्ट नहीं है। केमिस्ट्री क्या है, समझने का सब्जेक्ट है, रटने का और याद करने का सब्जेक्ट नहीं है। रटोगे तो भूलोगे, समझोगे तो याद रहेगा। ध्यान दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, आज की क्लास इतना ही। धन्यवाद।